1451 नहीं है मेरे को लगता है, 14 देखिए। तो वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर हाँ अपनी उंगली से छिड़के और हाँ फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। हाँ 7 बार छिड़क दे। अभी क्या इसमें आपको क्या लगता है? हम लोग ने 2-3 चीज़ें अभी पढ़ी, उसमें से आपने ध्यान दिया क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग? लहू लेता है, उंगली से कितना बार छिड़कता है? 7 बार छिड़कता है। याद रहा, 7 बार छिड़कता है, बराबर, हमेशा 7 बार छिड़कता है। और किससे लेता है? उंगली से लेता है। मतलब एक बार आपने काट दिया उससे कुछ नहीं होगा ना, आपको लहू लेके 7 बार छिड़कना पड़ता है, हाँ या ना? ऐसा ही लहू पड़ा रहेगा तो आपका छुटकारा नहीं आता है, लहू को लगाना जरूरी है। और कितना बार लगाना है? 7 बार लगाना है। अभी यहाँ पे वचन में क्लियरली लिखा दिया गया है, जैसा 14-17 में भी मैं देखता हूँ, और जो तेल और उसकी हथेली पर रह जाएगा, याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान, सिर पर और उसके दाहिने और दाहिने, ये अपन देखते हैं बाद में। देखो कैसा होता था पुराने नियम में, समझो मैं पापी है, मैंने पाप के अनुसार जानवर रहता था, बड़ा पाप बड़ा जानवर, ठीक है, और लीडर रहेगा, याजक रहेगा तो और बड़ा जानवर, ठीक है। क्या करते थे? काटते थे उसको, काटने के बाद उसका खून लेते थे किस पे? बेसन, बेसन मतलब कि एक कटोरे में, या ठीक है ऐसा ले लेते। और लेने के बाद क्या करते थे वो लोग? और काटने के पहले वो जो पापी है ना, उसको सर पे हाथ रखना पड़ता था। किसके? वो जानवर के, कि प्रभु यहाँ पे मुझे कटना चाहिए था क्योंकि मैंने पाप किया। बेचारा ये बकरे ने कोई पाप नहीं किया, किया क्या उसने? लेकिन मेरा पाप मैं इसके ऊपर डालता हूँ, इसके लिए सर पे हाथ रखते थे उसको, ठीक है। उसके बाद में क्या करते थे? याजक जो रहता था उस वक्त वो उसको काटता था, ठीक है। काटने के बाद उसको एक कटोरे में खून लेता था, और खून को जो है वेदी के ऊपर, प्रभु की उधर वेदी रहती थी, बराबर, वेदी पे 7 बार छिड़कता था, वेदी पे 7 बार छिड़कता था। और उसके बाद क्या करता था? आदमी के ऊपर भी छिड़कता था। आदमी कौन? जिसने पाप किया है। अभी देखो इधर लिखा है 14-17 लेवी व्यवस्था में ही हम लोग, हाँ। और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाए, याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने के लिए दाहिने कान के सिर पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए। क्या रहता था? तेल का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा, अभिषेक। अभिषेक क्या है? अभिषेक पवित्र आत्मा का है ना। अभिषेक कोई और चीज़ तो नहीं है ना, बराबर। हम लोग जो बीमार रहता है उसके ऊपर तेल लगाते हैं और उसको प्रार्थना करते हैं। तेल क्यों लगाते हैं? कि प्रभु तेरा अभिषेक आए। तेल के अंदर ताकत है क्या? नहीं है, क्योंकि तेल तो अपन खाते भी है, वही तेल भी लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ओलिव ऑयल ही लगाने का है। कितने लोग सोचते हैं जैतून का तेल में ताकत है। अरे जैतून का तेल ले या सरसों का तेल है, एक ही बात है, बराबर। ताकत किस में है? यीशु का नाम में है, बराबर। तो आप जब भी तेल लगाते हैं तो वो अभिषेक है। लेकिन अभिषेक आने के पहले खून लगाते थे, 3 चीज़ों पे खून लगाते थे। जिसने पाप किया उसके 3 चीज़ों पे खून लगाते थे। कौन से? कान पे, अभी अभी हम लोग ने देखा, देखो देखेंगे सब लोग कहाँ। और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपनी बाईं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली में रह जाएगा, याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के, शुद्ध कर रहा है जिसको, उसके दाहिने कान पे और उसके हाथ पे, दाहिने हाथ, उसके दाहिने हाथ तो दाहिने पाँव के अंगूठे पर। मतलब देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखो ये दाहिना कान है, इधर खून लगाएगा और तेल लगाएगा, इधर खून लगाएगा और तेल लगाएगा, पाँव के अंगूठे पे खून लगाएगा और तेल लगाएगा। इसका मतलब क्या है? अरे सब लोग को मालूम होना चाहिए मतलब।
गलत सुनना, मतलब मेरा कान से, देखो कान मतलब मेरा फुल मुंह आ गया, बराबर। अगर हम लोग देखेंगे हमारे शरीर के 3 हिस्से हैं, टांगे हैं, बीच का हिस्सा है जिसमें हाथ लगे हैं, और सर है। और सर से हम लोग बहुत से पाप करते हैं। कान, अगर कान को हम लोग लगा रहे हैं, इसका मतलब है कान के अंदर सिर्फ सुनते नहीं हैं, इवन जबान से बोलते भी है। तो ये शरीर के हिस्से को शुद्ध करने के लिए क्या लगाया जाता था? खून और लहू और तेल। मतलब यीशु का लहू भी लगाना है और पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर ही आता है। हमेशा याद रखना, यीशु के लहू पे पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। पहला यीशु का लहू और बाद में पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया, समझ रहे आप? अभी कितने लोग जो बपतिस्मा नहीं लिया है, वो लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा मिल जाए। वो लोग ने खून को पूरा लिया नहीं है, क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं जो बंद करना नहीं चाहते हैं। समझ रहे ना आप? दारू पीना, गुटखा खाना, या और कुछ चीज़ें रहती है, व्यभिचार में है, दूसरी औरतें हैं। समझ रहे आप? इसके लिए वो लोग बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं। तो उनके ऊपर अभिषेक कैसा आएगा? अभिषेक खून के ऊपर आता है। हालेलुया। तो हम लोग ने हाथ से जो गंदे काम किए हैं, उसके कारण हाथ पे लगाता था खून। पाँव से कितना बार चल के हम लोग ने गंदे काम किए हैं, हाँ या नहीं? बहुत से काम हैं, बहुत से गंदे काम हम लोग ने किए हैं। सर तो अपना बैटल फील्ड है, मतलब कि लड़ाई का क्षेत्र है। वो यूक्रेन की लड़ाई से भी ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई चलती है, हाँ या ना? क्योंकि हम लोग ने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखा नहीं है। सीखा है क्या? कभी सीखेंगे? हाँ, अभी सीखेंगे। फिर आऊँगा, फिर बोलेंगे अभी सीखेंगे। तो कभी सीखेंगे? देखो कितनी चीज़ों में हम लोग को प्रभु ने सामर्थ्य दिया है। पवित्र आत्मा पूरी दुनिया को बनाने वाला आत्मा है कि नहीं? वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आके रहा और वो बोलता है मैं तेरा सलाहकार हूँ। अगर उसका सलाह में हम लोग नहीं चल रहे हैं तो किसकी गलती है? कितना बड़ा चीज़ हम लोग, देखो आपके घर में कोई नगर सेवक है तो 200 चीज़ें आप लेके जाते हो उसको, अरे इसका भी काम करना, उसका भी काम करना, बोलते हैं कि नहीं उसको? और वो करने के लिए भी तैयार है। घमंडी नहीं है, अरे नहीं रे तू जा, ऐसा नहीं बोलता है। वो बोलता है लेके आओ। पवित्र आत्मा नगर सेवक, हमारा सेवक, प्रभु का सेवक हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको बोलते हैं ठीक है तू अपना काम कर, मैं अपना काम करेगा। मैं यीशु को स्वीकार किया है, लेकिन मेरा लिमिट उधर ही है। थोड़ा बोल मत अभी उधर जाके उसको बताने का है सुसमाचार। बहुत काम पड़े, मेरा दुकान खुला है, ठीक है, रिक्शा भी चलाने का है, ठीक है, सब जगह जाके घूमने का है, ज़रा पैसा कमाने का है। तू चुपचाप बैठ, मैं आऊँगा 10 मिनट, दिन में 10 मिनट आ जाऊँगा तेरे पास। बहुत से लोगों ने ऐसा चुप करा के रखा है पवित्र आत्मा को, हाँ या ना? तो कभी उसको, कभी आप उसके साथ कभी बैठेंगे? कभी बैठेंगे? बीमार होने के बाद खटिया के ऊपर लेटे हैं ना, तभी याद आता है प्रभु का, अरे बचाओ मुझे। प्रार्थना के लिए आते हैं बहुत से, लेकिन जब हम बराबर थे तभी हम लोग ने प्रार्थना किया नहीं, हम प्रभु के साथ बैठे नहीं। मैं सब लोग के नहीं बोल रहा हूँ, कितने लोग प्रभु के दास है जो बैठते हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट इन जनरल क्या है कि परमेश्वर की कलीसिया को ज़रा उचकाना ज़रूरी है, तभी वो लोग प्रभु में कार्य करेंगे। देखो अगर हम लोग प्रभु में कार्य करते थे, पवित्र आत्मा के बहुत से दान हैं, ठीक है, अगर हम लोग, मैंने इधर सिखाया भी है, अब उन कल देखते हैं उसके बारे में। तो पवित्र आत्मा के दान जो है उसमें अगर चलेंगे ना आप, तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े चमत्कार प्रभु हमारे साथ करना चाहता है, लेकिन हम लोग क्या है ना, एक डुक्कर की तरह है। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। डुक्कर क्या करता है? नीचे ही देखता है हमेशा, किधर मिल रहा है कुछ खाने के लिए, वो खाता है जाके। और खाता क्या है मालूम है सब लोग को, बराबर। लेकिन जब मरने को होता है ना, यहाँ कोई पकड़ लेता है, उसको पकड़ लेता है तो उसको कैसा लेके जाते हैं? उल्टा बांध के, तभी वो ऊपर देखता है, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकता है अभी, बराबर। वो पकड़ लिया है। तो वैसे ही हम लोग भी है, हम लोग को एक बार शैतान ने पकड़ लिया ना, फिर हम लोग ऊपर देखते हैं, बच्चा अच्छा प्रभु बचा, हाँ या ना?
तो हम लोग को डुक्कर बनने का ज़रूरत नहीं है, हम परमेश्वर के मेमने हैं, बराबर। हम परमेश्वर के मेमने हैं और परमेश्वर की आवाज़ समझते हैं। समझते नहीं समझते? समझते हैं। तो परमेश्वर के मेमने कभी शेर बनेंगे। प्रभु चाहते हैं हम लोग शेर बने और प्रभु के लिए शिकार करें। शिकार मतलब लोगों को मारना नहीं है, लेकिन शैतान को मार के वहाँ से लेके आने का लोगों को। हम लोग ही मार खा के आते हैं, बराबर ना। तो हम लोग को कभी सीखेंगे, हम लोग को सीखना है और आगे जाना है। प्रभु वेट कर रहे हैं कि कभी, ये बहन का नाम क्या है? हाँ, सोनिया, सोनी कभी तैयार हो के, बाद में वो बाजू में सुजाता बहन रहती है, बहुत झगड़ालू है, उसको कभी प्रभु के बारे में बताएगी। लेकिन सोनी को समय नहीं है, बराबर। हर एक के लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग अपने ही इसमें बिजी है। तो अभी हम लोग आ जाएंगे लेवी व्यवस्था में 7 बार वो करने का था, बराबर। और जो पापी है उसके कान पे, हाथ पे और पैर के अंगूठे पे क्या लगाते थे? खून लगाते थे, लहू लगाते थे। इसका मतलब है लहू को लगाना पड़ेगा। और लहू को किससे लगाना पड़ेगा? हाँ, अभी अगर आप देखेंगे, देखो फसह मालूम है? फसह का पर्व, पासओवर, इंग्लिश में बोलते हैं पासओवर, बराबर। अभी पासओवर जो है, पासओवर में क्या करते थे? जब एक्सोडस मतलब निर्गमन की पत्री में प्रभु ने आखिरी चिन्ह क्या दिखाया था फारोन को? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये पढ़ा है, फारोन किसमें लिखा है? निर्गमन पढ़ा है पूरा? हाँ, निर्गमन में पढ़ा है, निर्गमन पढ़ा है, सब लोग नहीं पढ़ा है शायद, ठीक है। अभी निर्गमन में मूसा जो है लोगों को बाहर निकालने के लिए गया था। कहाँ से? गुलामी में थे सब लोग, राजा की गुलामी करते थे। तो राजा जो था वो आप शैतान समझ लो, फारोन जो था वो शैतान था, ठीक है। तो फारोन को बहुत प्रभु ने चिन्ह चमत्कार दिखाया, लेकिन उसके जादूगर लोग थे ना, वो लोग भी चमत्कार कर रहे थे। तो फारोन बोला, अरे ये भी तो कर रहे, तू क्या बड़ा बात किया। तो एक समय आया, 3-4 चमत्कार करने के बाद प्रभु ने एक बार क्या बोला कि ऐसा जाके बोल कि पूरा का पूरा मट्टी जो है ना, मिस्र देश का मट्टी को मैं जू बना दूँ। जू मालूम है? सर के अंदर एक जू रहेगा तो आप बैठ सकते हैं क्या? काटता है ना, बराबर काटता है, नहीं काटता है? वैसा प्रभु ने बोला कि मैं पूरा का पूरा मट्टी को जू बना दूंगा। वैसे ही हो गया। जाके जैसा ही उसने ऐसा मट्टी लिया और ऊपर फेंका, जैसा मट्टी नीचे गिरी ना, मूसा ने मट्टी फेंकी, पूरी की पूरी मट्टी जो है ना वो जू बन गई, जुए आ गई। इतना ही नहीं, जिसका सर में भी मट्टी था उसके अंदर भी जू आ गया। अभी जो जादूगर थे ना उसके, मूसा के नहीं, अपना फारोन के, उन सब के सर में भी जू आ गया। अरे बोला, ये राजा, ये जादू का काम नहीं है, ये परमेश्वर है, तू इसको मान ले, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। राजा बोला, अरे तुम लोग का ना थोड़ा गड़बड़ हुआ है, तुम्हारा चल नहीं रहा है लगता है, थोड़ा अच्छा देखो तुम लोग, कुछ जादू करो इसमें। वो सुन ही नहीं रहा था राजा, क्योंकि उसने 3 बार देखा चमत्कार हुआ, बराबर। जादूगर ने भी चमत्कार किया, मूसा ने भी किया। तो बोला दोनों एक ही है ना, मूसा को जाने दे, इतना लोगों को कैसे छोड़ दूंगा मैं, मेरे गुलाम है ये। समझ रहे आप क्या? नहीं समझ रहे? समझ रहे क्या बता रहा हूँ? बताइए क्या बता रहा हूँ मैं? वो तो समझा, लेकिन ये पूरा स्टोरी समझ में आ रहा है? देखो, फारोन ने पूरे मिस्र देश को गुलाम बना के रखा था, वैसे ही पूरी दुनिया को शैतान ने गुलाम बना के रखा है, हाँ या ना? प्रभु ने 10 चमत्कार किए टोटल, लेकिन जब करना चालू किया, 3 चमत्कार जब भी किए, जो भी पानी को खून में बदली कर दिया, ठीक है, हाँ, मेंढक को लाया, बराबर। वो 3-4 चमत्कार ये लोग भी किया। कौन? जादूगर वालों ने भी किया, जादू वालों ने। तो राजा बोला, ये क्या, ये लोग मेरे लोग भी तो कर रहे हैं, तू क्या बड़ा बात किया। लेकिन चौथे चमत्कार से के बाद कोई भी चमत्कार वो लोग कर नहीं पाए। तो जब जू बनाया ना, तो राजा के सर पे भी जू है, लेकिन वो सुनता नहीं है, हार्ड हार्टेड है, कठोर दिल है। जब कठोर दिल रहता है ना, कितना भी करेंगे तो उसको प्रभु ही तोड़ सकता है, ठीक है। वो कठोर दिल से
वो ऐसा करने लगा और आखिरी में राजा को क्या चिन्ह दिखाया? हाँ, पहलोठा पुत्र, तेरा पहला तेरा पुत्र को मैं मारूंगा, और तेरा नहीं, ये जादूगर जो है वो लोग के भी, जो तेरे सिपाही है वो लोग के भी, तेरे गाय बैल के बछड़े है वो लोग को भी, तेरे बकरे के बच्चे को भी, सबके जो भी पहलोठे बच्चे हैं वो लोग को मैं मारूंगा। प्रभु ने बोला। यहूदियों को क्यों छोड़ दूंगा? यहूदियों को कुछ बोला था प्रभु ने। जो इज़राइल के लोग थे, इज़राइल के गोत्र थे, उनको प्रभु ने क्यों छोड़ा? याद है? कुछ नहीं याद है? दरवाजे पे लहू लगाया। हाँ, निर्गमन 29:20 देखेंगे। निर्गमन 29 पहुंच गए 29 में। हाँ, ओके, हाँ। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के ठीक है। दाहिने कान के सिर पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पाँव के अंगूठे पर लगाना। हाँ, ठीक है, वो नहीं, 12 निकालिए। निर्गमन 12 21 से लेके 23, क्योंकि अपन ने देख लिया पहले ही। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरानियों को बुलाकर कहा। पुरानियों मतलब बड़े लोग कौन है? पिताजी। बुजुर्ग कौन रहते हैं? बुजुर्ग पिताजी रहते हैं या माँ भी रहती है? हाँ, लेकिन यहाँ पे पुरानियाँ सिर्फ पिताजी, घर के बड़े। पिताजी मतलब मेरे पिताजी नहीं, मेरा परिवार के लिए मैं बड़ा हूँ, आपके घर के लिए आप बड़े हैं। जिसने शादी किया है, मर्द लोग जो है वो बड़े हैं। बड़े मतलब अधिकारी है। उनको क्या बोला प्रभु ने कि क्या करना? वो लोग पुरानियों को क्या बोला? बुलाकर कहा, तुम हाँ। अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो। हाँ, और फसह का पशु बलि करना। हाँ, और उसका लहू जो तसले में होगा उसको जूफा का एक गुच्छा डुबा कर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। हाँ, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले। हाँ, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। हाँ, फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में से जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। ठीक है। अभी देखिए, पूरा का पूरा मिस्र देश में सब लोग रहते हैं। यहूदी भी रहते हैं, मिस्री भी रहते हैं, और दूसरे देश वाले भी रहते हैं। ठीक है। लेकिन देखो, दूसरे जो चिन्ह देखो, जब भी प्रभु ने कोई भी चीज़ों को मारा या कुछ भी किया तो मिस्र में होता था ये सब। इजराइल लोगों के साथ कुछ नहीं होता था। वो लोग ठीक रहते थे। वो लोग के जानवर मरते थे, ये लोग के जानवर ठीक रहते थे। वहाँ पे अंधकार रहता था, ये लोग को कभी अंधकार नहीं रहता था। वहाँ पे लोग बीमार पड़ते थे, ये हमेशा तंदुरुस्त रहते थे। समझ रहे आप? लेकिन जब बड़े को मारा, जब पहलेठों को मारने के लिए प्रभु निकला, तो प्रभु ने बोला, क्या बोला? अपने ये देखो क्या है, चौखट क्या है? चौखट नहीं, ऊपर का देखो, चौखट के ऊपर, हाँ बराबर। और दरवाजे के दोनों तरफ क्या लगाना? लहू लगाना। कैसे लहू लगाना? एक पौधा है, गुलछा, क्या है उसका नाम? है ना, गुलछा कुछ है ना? गुच्छा डुबा कर। हाँ, गुलछा मतलब एक ऐसा पौधा रहता है जो सब जगह रहता है। जैसा अपना घास पकड़ लो, घास सब जगह उगता है ना। घास निकालना, तोड़ना, उसको डुबाना और उसको किधर लगाना? दरवाजे पे लगाना। मैं जब गुजरूंगा तो इसलिए तुम बचाए नहीं जाओगे क्योंकि तुम यहूदी हो। तुम इसलिए बचाए जाओगे क्योंकि तुम्हारे चौखट पे, तुम्हारे दरवाजे पे मैं खून देखूंगा, तभी तुम बचाए जाओगे। आप समझ रहे? और
जो भी बाहर निकलेगा वो नहीं बचाया जाएगा। जो घर के अंदर रहेगा और खून लगा रहेगा उसके घर पे, तो वो बचाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि हम आज्ञा पालन करने में अगर स्थिर रहें, देखो घर के अंदर रहना मतलब आज्ञा पालन करना प्रभु का, लहू के अंदर रहना हम लोग को पड़ेगा। ऐसे ही लहू के अंदर नहीं रहते हैं, हाँ या ना? यीशु का लहू सबको शुद्ध नहीं करता है। किसको शुद्ध करता है? जो आज्ञा पालन करता है, जो निष्पाप है, मतलब जो पाप छोड़ दिया है, जिसने पश्चाताप किया है, उसको यीशु का लहू साफ करता है। अगर पश्चाताप नहीं करेंगे, यीशु का लहू साफ नहीं करेगा। तो घर के अंदर रहना है, आज्ञा में रहना है, और घर के जो दरवाजे हैं उसके ऊपर यीशु का लहू लगाना है, मतलब अपने जीवन में यीशु का लहू लगाना है। अभी पौधा क्या है? देखो यीशु का लहू जो है, जैसा अभी उसमें क्या करते थे, कटोरे में लहू रहता था। अगर वो कटोरे में ही लहू पड़ा रहता था, समझो उसने मेमना काटा, लेकिन कटोरे का लहू समझो दरवाजे पे नहीं लगाया, तो लोग मरते थे कि नहीं? मरते थे। इसका मतलब है लहू लगाना जरूरी है। उसी तरह से हमारे जीवन में हम लोग को घास के द्वारा, घास क्या दिया है प्रभु? आपका घास किधर है? कौन सा घास का बात कर रहे प्रभु? वचन। वचन वचन घास है। जबान सबको मिला है ना? मिला है या नहीं मिला है? घास की तरह है ना, सबको जबान है, घास सब जगह है। अपने जबान से यीशु का लहू अपने जीवन में लगाना है। हालेलुया। और जब हम प्रभु का लहू अपने जीवन में लगाते हैं, तब हमारा छुटकारा और चंगाई होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या कोशिश कर रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं पास्टर? जरा थोड़ा ध्यान दूं। बहुत ही सरल बात है, देखो इतना कोई मैं बड़ा बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल चीज़ है, बराबर। तो यीशु का लहू जो है हम लोग को, अभी यीशु का लहू किधर है? नहीं, अभी एक्चुअली किधर है? कान पे लगा हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है, बराबर। एक दूसरा, यीशु जिंदा है, उसका लहू आज उनके अंदर है, हाँ या ना? और उसमें हम लोग लगे हुए हैं। हम उसके आत्मिक शरीर के बाग हैं, यीशु के आत्मिक शरीर के हम लोग बाग हैं। अभी ये जो 7 बार का हम लोग बात करेंगे। 7 बार किया ना वो लोग ने? कितना बार किया? 7 बार। यीशु परमेश्वर का मेमना है, जैसा लेवी व्यवस्था में लिखा गया है वैसा ही यीशु को मारा गया था। आपको मालूम है जब यीशु मारा गया था उस समय बलि का समय था, बलि का समय था, दिन का। नहीं मालूम है आपको? वहाँ पे लिखा है कि जब बलि देते शाम की, उस समय प्रभु को मारा गया। मतलब परमेश्वर पिता यीशु को क्रूस पे लटकने के लिए इजाज़त दिया। किसके लिए? कि वो बलि का बकरा हमारे लिए बने, ठीक है। और उसका 7 बार खून बहाया जाए। कितना बार? 7 बार। अभी बताएंगे कौन सा 7 बार बहाया गया। यीशु का खून 7 बार बहाया गया। याद है? कौन सा? कोड़े और हाँ 2, ओके 3, 4 और भाला मारा था 5, वो हो गया 2 और हाँ हो गया। चलो देख लेते हैं, मत्ती 27 का 29 देखेंगे। देखो चलो 27 का 26 देखेंगे। एक एक चीज़ देखो, जो भी देखो व्यवस्था, प्रभु का व्यवस्था पूरा होना चाहिए कि नहीं? प्रभु है ना, वो ऐसा नहीं है आपने राशन कार्ड नहीं बनाया कोई बात नहीं है मैं बना दूंगा नकली। प्रभु ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं आप? वो सब असली काम करता है और उसका खुद का कानून है और खुद के कानून को वो खुद मानता है। क्योंकि मेरा बेटा है इसके लिए उसको मत मार, एक छोटा सा काट दे, छोटा सा लग गया ना चलेगा, अभी सबका उधार हो गया। एक खून का थेम दे देना, यीशु ने दिया ना खून का थेम, हो गया, अभी छोड़ दे मेरे बच्चे को, ऐसा बोला है क्या? प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने, पिता ने अपने बच्चे को दे दिया। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? कि अपना दे दिया।
ये कितने बच्चे लोग, हाँ ये लड़का किसका है, ये लड़का किसका है, बहुत मस्ती कर रहे हैं, किसका है, राज हाँ चालीस। आपका है, हाँ अभी ये लड़का है आपका बच्चा है, बहुत मस्ती करता है, बराबर। ये बच्चे को आप दे देंगे क्या किसी को? समझो मैं इसको बोलूँ इसको लेके जाता हूँ मैं, इसको मारेगा मैं, इसको खिला लगाएगा, चलेगा क्या? नहीं देगा आप इंसान होके नहीं देगा, बराबर। लेकिन पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। थोड़ा सोचो आप लोग, मैं भी सोचूं ज़रा कि प्रभु ने, पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वो भी किसके लिए? हमारे लिए। क्या किया उसने? 7 बार खून बहाया। कैसा खून बहाया देखेंगे, क्योंकि यीशु के खून की कदर नहीं है दीपक को, ठीक है? यीशु के खून की मुझे कदर नहीं है। मत्ती 27 का 26 देखेंगे। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। ठीक है, कोड़े लगाए उसको। कैसा रहता था कोड़ा? बहुत से लोगों ने आपको प्रचार किया होगा, एक हड्डी रहती थी आगे, पैनी हड्डी रहती थी, वो जब ऐसा मारते थे ना तो हड्डी अंदर घुस जाती थी, और जब खींचते थे ना पूरा चमड़ी बाहर निकलता था। ऐसा 29 कोड़े खाए। कितने? उससे क्या हो गया? 29 कोड़े खाने से क्या हुआ? चंगाई हो गई। आज आपका कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, अल्सर है, एड्स है, कुछ भी है, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से ठीक होता है। यशायाह 53:5 में क्या लिखा है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। 39 कोड़े खाए। आज भी मेडिकल वाले बोलते हैं कि 39 किस्म की बीमारियां हैं। 39 किस्म की आज वो लोग को मालूम पड़ा है। बच्चे लोग जानते ना, जैसा अरे ये भी है, अरे वो भी है, अरे कांदिवली में ये भी है, वैसे ही डॉक्टर लोग भी बच्चे लोग हैं, वो लोग जान रहे हैं अभी, बराबर। लेकिन यीशु है ना जो, वो अंत को आदि से जानता है। आदि को अंत से सब लोग जानते हैं, लेकिन अंत से आदि को सिर्फ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और सब बीमारियां यीशु के एक एक कोड़े खाने से। जब वो ऐसा कोड़ा लग रहा था ना, यीशु अंदर सोच रहा था, अरे कैंसर की सब गई, ठाक चमड़ी निकल गई। फिर मारा, अरे एड्स की जो मौत की बीमारियां सब निकल गई, ठाक। ऐसे 39 कोड़े उसने सहन किए। किसके लिए? कलीसिया के लिए। कलीसिया के लिए, कलीसिया के लिए उन्होंने कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए। हालेलुया। पीठ में। उसके बाद में क्या? 27 का 29 देखेंगे। और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया। हाँ। और उसके आगे घुटने टेककर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। अच्छा, अभी देखो बाइबल में इंग्लिश में क्या लिखा है मालूम है? रख दिया आपने, लिखा है ना। बाइबल में लिखा है कि ट्विस्टेड, मतलब ऐसा करके ना, ऐसा पहनाया नहीं उसको, उसके साथ गुस्से पर ऐसा दबा दिया, और काटे थे उसमें भी, पूरा सर के अंदर कांटे घुस गए। आज हम लोग जब व्यभिचार करते हैं, हमारे सर से व्यभिचार करते हैं, हम लोग सोचते हैं झूठ बोलेंगे, सर से बोलते हैं। जो भी विचार हम लोग कर रहे थे उसकी सज़ा प्रभु के सर को दी गई। हमारे पूरे के पूरे बीमारियों को, बीमारी सर की बीमारियां रहती है, पागलपन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, बहुत सी बीमारियां हैं, बाइपोलर, सब यीशु के कांटे खाने से ठीक होते हैं। प्रभु ने हमारे दिमाग को सीधा करने के लिए, हमारे विचारों को शुद्ध करने के लिए खुद कांटे सहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम जो है ना बहुत हल्के में लेते हैं। हम लोग को क्या लगता है, देखो कितना बार हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग निर्बल है, ये विचारों को कैसे रोकूं मैं, ये विचार तो आते रहते हैं। कितने लोग ऐसा सोचते हैं, असहाय समझते हैं, मैं असहाय हूँ, मैं कैसे ठीक हो जाऊँ। अरे ताकत से प्रभु का लेना, प्रभु का ताकत दिया गया है। उसके कोड़े खाने से, उसके कांटे खाने से मुझे चंगाई मिली है, और चंगाई सर की भी है। मेरे दिमाग को मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ। आपको ये सोचना है और उसको लेना है, क्योंकि ये रियल ताकत है। ऐसा मत सोचो ऐसे ही है, बोल रहा है पास्टर कुछ बोला है, नहीं, इसमें लिखा है
कि हम लोग ने यीशु के मन को धारण किया। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमारे लिए कांटे सर के अंदर उसको डाले गए हैं, इसलिए आज हम लोग को यीशु का मन दिया गया है। लेकिन हम यीशु का मन लेते नहीं हैं। हम सोचते हैं आज भी मैं कमज़ोर है, आज भी मैं वही है जो चिंता करती थी, बराबर, आज भी मैं गुस्से वाली है, आज भी मुझे डर लगना चाहिए। ऐसा नहीं है। प्रभु ने आपको नया जन्म दिया है, नया जन्म दिया है। तो नया जन्म में चलेंगे कभी? बच्चे को सिखाते ना आप, देखो बच्चे को पाँव रहते हैं, हाथ रहते हैं, सब रहते हैं, बराबर। बच्चा अगर बैठा रहता है तो आप क्या बोलते हैं? अरे इसको चला जरा, इसको सीखना चाहिए, हाँ या ना? वैसे यीशु आज आपको बोल रहा है, मैंने आपको नया मन दिया है, नए मन में चलना सीखो। हालेलुया। नए मन में हम लोग चलते नहीं हैं। हम लोग अपने मन को अधिकार मन का अधिकार शैतान को दे देते हैं। देखो, अगर मन के अंदर आप शैतान को आप रोक सकते हैं, आप में बहुत सामर्थ्य है। यीशु से बहुत डरता है शैतान, आप और आपसे भी डरता है। उस दिन मैं खड़ा था, एक पुलिस वाला बीच में ठहरा था। मैं सोचा ये पुलिस वाले का वर्दी देख के सब चोर डरते होंगे, अरे उधर नहीं जाने का, वो पकड़ लेगा। वैसा ही हम लोग के अंदर पवित्र आत्मा है, पुलिस है, उसको शैतान देख सकता है। आपसे लोग डरने चाहिए, आपसे दुष्ट आत्माएं डरनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो रहा है क्या? हम लोग डर रहे। क्यों डरना है? हम लोग को प्रभु ने डर की आत्मा, कौन बोल प्रार्थना की आज डर की आत्मा नहीं दिया है? बहुत अच्छा लगा मुझे, कोई कन्फेशन कर रहा था, है ना? प्रभु ने हम लोग को डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन हम डरते रहते हैं। तो कौन दिया डर फिर? शैतान दिया या आप लोग अपने मन से डर रहे? हालेलुया। इसके लिए हम लोग कभी भी परमेश्वर के मन को धारण करना है। एक एक खून बहाने से एक एक चीज़ आप अच्छा फैन चालू करना है, ओके। देखो, एक एक खून बहाने से हमारी एक एक चीज़ें सीधी हुई है, उसको ध्यान में रखना है, उस चीज़ को पकड़ना है, ठीक है? ऐसा ही प्रभु ने सात ही क्यों, 8 क्यों नहीं? 8 बार खून बहाने का 7 बार ही क्यों बोला? कभी सोचा क्या आपने? 7 बार क्यों बोला? 7 परिपूर्ण। किसने बोला? आपने। 7 परिपूर्ण नंबर है, बोलते हैं परमेश्वर का नंबर है। पूरे के पूरे कुदरत के ऊपर 7 नंबर की सील है, मोहर है। कैसे कैसे? माहवारी आपको 7 दिनों के अंदर ऐसे होती है। 21 कुत्ती लोगों को, गधों को, गधियों को, बकरियों को, सब लोग को 7 के गुना में आता है ये सब। आप समझ रहे? 7 के गुना में, गुना समझ रहे कि नहीं? 7वें दिन प्रभु ने 7 दिन मनाया ना। 6 दिन प्रभु ने काम किया, 7वें दिन आराम किया। आज भी हम लोग भी वही मना रहे हैं, 7 दिन, बराबर ना? 7 का जो है, अभी वो अलग टॉपिक हो जाएगा। 7 का सील है, परमेश्वर की मोहर है पूरे के पूरी कुदरत के ऊपर। 7 चीज़ें, मतलब 7 में ही कुछ कितनी चीज़ें हुई है। जैसे कि माहवारी है, बच्चे पैदा होने का है। देखो 9 महीने होते हैं, एक्चुअली 280 दिन होते हैं। अगर 280 दिन को आप 7 गुना से करेंगे ना, तो बराबर 7 से गुना हो जाएगा वो। हर एक चीज़ में परमेश्वर ने अपनी सील को रखा है। इवन कुदरत में बहुत सी चीज़ें 7 के गुना में चलती है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो उसके कारण ही प्रभु ने बोला 7 बार उसको छिड़काव करना। किसका? खून का छिड़काव। अभी 2 छिड़काव हो गए। कौन से? मुकुट और दूसरा कोड़े, ठीक है? अभी तीसरा मत्ती 27:35। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठा डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हाँ, अभी क्रूस पे जब भी चढ़ाया तो कैसे चढ़ाया? दोनों हाथ को कीले मारे, दोनों पाँव को कीले मारे। 2 बार मांग सकते हैं इसको, ये 2 बार हुआ। हाथ का खून और पाँव का खून निकला, सर का खून निकला, पीठ का खून निकला। 4 हो गए, बराबर 4 हो गए। अभी आगे जाएंगे, यूहन्ना 9:34 निकालेंगे। हाथ में पाँव में क्यों मारा? आपको मालूम है। हमारा हाथ का जो पाप है वो प्रभु ने उठाया। हमारे पाँव से हम लोग चल के जो पाप किया, इसके लिए पाँव के ऊपर खून बहाया, ठीक है? पाँव से खून बहा। आगे
उन्होंने उसको उत्तर दिया, यूहन्ना 9:34। हाँ वही 9 है कि 19 है? 19:34 होगा। 19:34 निकालिए, क्योंकि अंत में है ना। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। ठीक है, भाला मारा, साइड में मारा भाला। ठीक है, अभी 2-3 चीज़ें इसमें समझने की बात है। एक तो मर गए थे प्रभु, बराबर, लेकिन ये लोग क्या करते थे? चेक करते थे मरा है कि नहीं। तो वो लोग को लग रहा था मरा है, हिल नहीं रहा है बिल्कुल। तो क्या करते हैं? हड्डियाँ तोड़ते हैं वो लोग। हड्डियाँ तोड़ते हैं ना, अगर यहाँ की घुटने तोड़ेंगे तो क्या होगा? पूरा खून बह जाएगा, उसी वक्त मर जाएगा वो। लेकिन प्रभु की हड्डियाँ नहीं तोड़ी गई, क्योंकि वचन में लिखा है कि उसकी हड्डी नहीं तोड़ेंगे एक भी। वचन में जो लिखा है, भविष्यवाणी जो हुई है वो पूरी होती है। यीशु के लिए भविष्यवाणी हुई कि वह कभी भी उसकी हड्डियाँ नहीं टूटेंगी, क्रूस के ऊपर उसकी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। हालेलुया, आपकी भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। हालेलुया। तभी भाले से उसने क्या किया? साइड में से जब भी उसको खुरचा तो उसमें से खून और पानी निकला। खून और पानी का क्या इम्पोर्टेंस है? खून हमें मुक्ति देता है, हमारा उद्धार खून के द्वारा आया, और पानी के द्वारा हमें नया जीवन मिला। हालेलुया। खून के द्वारा उद्धार हुआ, पानी के द्वारा नया जीवन मिला। आदम का हवा कहाँ से निकाला था? पसली में से। पसली में ही मारा उसने। तो जब वो पसली में मारा तो खून और पानी निकला और कलीसिया का जन्म हुआ। हालेलुया, कलीसिया का जन्म हुआ। ठीक है, अभी आप बोलेंगे तो 5 हो गए पास्टर, बाकी 2 किधर है? सोच सकते हैं ऐसा, है ना? बताता हूँ। यीशु मसीह गेत्सेमनी के गार्डन में थे एक दिन रात को, जब भी क्रूस पे जाने से पहले रात्रि में यीशु अपने 3 लोगों को खास करके लेके गए आगे। कौन कौन? पतरस, याकूब और यूहन्ना। और बोला कि अभी तुम लोग इधर प्रार्थना करो, मैं थोड़ा और आगे जाएगा। तो 100 मीटर आगे और चले गए और वहाँ पे प्रार्थना करने लगे। जब वो प्रार्थना करने लगे तो उनके शरीर में से ना पसीना खून की तरह बहने लगा। इतना दुख था उनको, उनका खून है ना वहाँ से चालू हो गया। पहला बार जब खून निकला है, पहला जो स्प्रिंकलिंग किया है, छिड़काव किया है, वह प्रार्थना से छिड़काव हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 6। अभी आखिरी बोलेंगे क्या हो गया? बराबर, आखिरी ये है कि यीशु को जब पकड़ा था वो लोग ने, तो कितने लोगों ने इसका सर खींचा, बाल खींचे, मुंह खींचा, दाढ़ी खींची। लिखा है दाढ़ी के बाल निकाल दिए। वहाँ पे 7वीं बार उसका खून बहा और ऐसा हालत कर दिया प्रभु का, ये खींच के उसके बाद थूकने लगे लोग। एक बात सोचिए, 50 लोग आपके ऊपर थूकेंगे तो आप कैसे दिखेंगे? मोदी के ऊपर कोई थूक सकता है? थूकेगा तो उसको उड़वा देगा वो। लेकिन पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र, उसके ऊपर ये सब सांस लेने वाले, खाने पीने वाले, प्रभु के देने वाले, ये प्रभु देते थे सब उसको। और वो नॉर्मल इंसान दुष्टात्मा से भरा हुआ परमेश्वर के ऊपर थूक रहा है। और इतना गंदा हो गया प्रभु का मुँह, ये इतना गंदा हो गया कि एक इंसान है क्या दिख नहीं रहा था, ये कोई गंदा जानवर है क्या? इतना थूक से भर गया वो। हमारे लिए हमारी निंदा, हमारी शर्म, हमारी बेइज्जती प्रभु यीशु ने लिया। हालेलुया। क्रूस पे किधर लटकाया उसको? अलग से लटकाया नहीं, सदाम हुसैन की तरह प्राइवेटली उसको लटकाएंगे, किसी को मालूम नहीं पड़े, ऐसा था क्या? कैसे लटकाया? 2 चोरों के बीच में, जैसे कि वो चोर है। अरे वो चोर और वो सिपाही, सबके लिए यीशु मरा है। अरे वो 2 चोर है जो, वो लोग भी पहचान गए, उसमें से एक पहचान गया, अरे प्रभु हम लोग ने तो पाप किया, हम लोग ने तो चोरी किया, तूने तो कुछ किया ही नहीं है। दूसरा चोर बोल रहा था उसको, अरे तू है ना, तेरे में दम है ना, चल क्रूस से निकल, नीचे उतर आ जा, हम लोग को भी उतार। तभी दूसरा चोर बोलता है,
बोलता है हम लोग तो अपने पाप के लिए लटकाए गए हैं। अरे इसने तो कुछ किया ही नहीं है। इसने क्या किया? इसका पाप क्या था? चंगाई की, छुटकारा किया, मेल मिलाप कराया, बराबर, मौत से जगाया लोगों को, बहुत सी चीज़ें की। इस सब का इनाम क्या मिला उसको? चोरों के बीच में उसको क्रूस पे लटकाया गया। और कैसा लटकाया गया? पूरा कपड़ा निकाल दिया वो बेचारे का। बेचारा नहीं है, मैं बेचारा है, हम लोग बेचारे हैं, है ना। लेकिन एक बार यीशु का लहू हमारे ऊपर आया तो हमारा बेचारगी भी निकल जाता है। हालेलुया, हम सामर्थ्य में बढ़ जाते हैं। तो यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए चोरों के बीच में क्रूस पे लटकाया गया है। हमेशा याद रखिए, यीशु ने क्या किया? शर्म उसको भी आ रही थी, शर्म आ रही थी। वचन में लिखा है उसने शर्म को पांव नीचे दबा दिया, शर्म को छोड़ दिया। किसके लिए? हमारे लिए। आज हम लोग को शर्म आती है खड़ा होकर टेस्टिमनी देने के लिए। अरे 4 लोग क्या बोलेंगे, मेरे पर हंसेंगे। यीशु ऐसा नहीं था। यीशु ने हमारे लिए शर्म को छोड़ दिया। लेकिन हम अपने शर्म को पकड़े रहते हैं क्योंकि हम घमंडी हैं। घमंडी लोग शर्म करते हैं। मैं यीशु के लिए डांस करूंगा। दाऊद डांस किया, बराबर किया या नहीं? उसकी पत्नी ने बोला ये तेरे को शोभा देता है क्या? तू राजा होके सब लोग के सामने एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह डांस कर रहा था। अरे बोलता है तेरा बाप शाऊल को परमेश्वर ने ठुकरा दिया, मुझे प्रभु ने अपनाया। मैं कौन था? मैं मेंढपाल था, भेड़ों के पीछे पीछे भागता था, उन लोगों को संभालता था। वहाँ से मेरे को प्रभु ने उठा के मेरे को राजा बनाया। मैं उसके लिए डांस करूँगा। और जो तू बोल रहा है ना, लोग हंस रहे, वो लोग मेरे को इज्जत देंगे क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए नाचा हूँ। हालेलुया। इसके लिए अपना शर्म छोड़ना है, प्रभु के लिए गवाही देना है, प्रभु के लिए सुसमाचार देना है। कितने लोगों के पास आप जाते नहीं हैं, कितने लोगों को आप बोलते हैं इसको बार बार बोलेगा, ये ठट्ठा करती है, मजाक उड़ाते हैं, क्या क्या इशू इशू करती है ना। लोग करते हैं ना, लेकिन थकने का नहीं है, क्योंकि आपके बोलने से उसके ऊपर जो आग आने वाली है वो रुक जाएगी। आप समझ रहे? अगर वो यीशु में नहीं आया तो कहाँ जाएगा? पक्का जाएगा क्या? पक्का जाएगा? विश्वास नहीं करेगा तो जाएगा ना। लेकिन हम ये विश्वास नहीं करते कि नरक है। अगर हम विश्वास करते कि नरक है, यहाँ पे किसी को आग लगा तो आप कुछ भी करेंगे, पानी डालेंगे, उसको ठीक करेंगे। अरे आग लगने वाली है बहुत से लोगों को, हाँ, सब नरक में जाने वाले हैं। हमारा काम कितना कम है। प्रभु ने सब कुछ दिया है। देखो, घर बार का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रभु ने हम लोग को सामर्थ दिया है, प्रभु ने हम लोग को पवित्र आत्मा दिया है। जितने लोग सोचते हैं ना कि मैं अनपढ़ है, मैं कैसा बोलूँ, सुसमाचार कैसा दूँ, बिल्कुल सोचना मत, क्योंकि ये मछुआरों ने लिखा है, ये किसानों ने लिखा है ये किताब, अनपढ़ लोगों ने ये किताब लिखा है। यीशु मसीह खुद अनपढ़ थे, मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है? यीशु मसीह पढ़े लिखे नहीं थे, उनको वचन नहीं आता था, लेकिन उनको वचन, क्योंकि वो खुद वचन थे। हालेलुया। उठाया, ईसाया 61 निकाला, बोला ये वचन पूरा हो गया, क्योंकि वो खुद वचन है। वैसे ही प्रभु हमारे अंदर सामर्थ दे सकते हैं। आज से कितने ही पास्टर है, एक बहन है जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आता था, लेकिन प्रभु ने उसको इतना सामर्थ दिया कि वो बाइबल पढ़ना चालू किया उसने। आज वो प्रचार करती है। समझ रहे हैं आप? तो आप कभी खड़े हो जाएंगे, आप कभी प्रभु के लिए खड़े होंगे? कभी? देखता हूँ, 1 महीना प्रार्थना करूँगा, बाद में देखता हूँ। यीशु 2000 पहले मर चुके हैं और जिंदा भी हो गए। किसी को भी बताना मत सिर्फ कि यीशु क्रूस पे चढ़े थे, ये भी बताना कि वो उठ खड़े थे, क्योंकि तीसरे दिन वो उठ खड़े हुए हैं। यीशु आज क्रूस पे नहीं है, लेकिन क्रूस की महिमा को समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्रूस की महिमा नहीं समझते हैं। एक आदमी मेरे को, क्रूस जो है ना वो कमज़ोरी का निशान नहीं है, क्रूस ताकत का निशान है। हालेलुया। गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं? शुभ शुक्रवार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस शुक्रवार के दिन मेरे लिए यीशु मारा गया। आज अगर वो नहीं मारता था तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल नहीं सकता था, आप यहाँ पे बैठ के सुन नहीं सकते थे। हालेलुया। हमारा नाम स्वर्ग में लिखा नहीं जाता था अगर यीशु मरता नहीं था। यीशु का धन्य है मरना, जिससे हम जिंदा हो गए। हालेलुया। वो मरा और हम जिंदा हो गए।
हमारे लिए वह मारा गया। ठीक है, तो ये 7 किस्म के स्प्रिंकलिंग, मतलब कि यीशु ने जैसा लेवी व्यवस्था में लिखा था, परमेश्वर का इकलौता मेमना, इकलौता पुत्र, परमेश्वर का मेमना, इस तरह से 7 बार उसने हमारे लिए लहू बहाया। हालेलुया। इसके लिए लहू से आज भी बड़ी बड़े दुष्ट आत्माएं डरते हैं। सब लोग डरते हैं, सब दुष्ट आत्माएं डरती है। यीशु का लहू बोला ना, डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि वहाँ पे वो लोग परास्त हो गए। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है कि क्रूस के ऊपर यीशु ने जो भी विधियों का लेख था हमारे खिलाफ, जो भी हमारे पाप थे, वह सब प्रभु ने साफ कर दिए। स्लेट को एकदम साफ कर दिया। आज से लेके हम लोग पापी नहीं हैं, और हम पापी नहीं थे। देखो प्रभु है ना, हमेशा नई, जब भी नया बनाता है ना प्रभु, तो पुरानी चीज़ें याद नहीं रखता है। जिसका भी नया जन्म हुआ है वह पुरानी चीज़ें प्रभु भूल गया है आपको। वो सब पुरानी चीज़ों को प्रभु ने हमेशा के लिए आपके जीवन से मिटा दिया है। इसके लिए शैतान कभी भी आएगा ना, आपको पुरानी चीज़ें याद दिलाएगा ना, तो उसको उसकी आने वाली चीज़ें याद दिलाना। क्या वो बोलेगा ना, तू तो बेबिचारी था, तू तो दारू पीता था, बोलेगा हाँ बहुत कुछ करता था, कुछ मालूम नहीं है तेरे को, इधर आ बताऊँ, ये भी करता था, तेरे को मालूम नहीं है। लेकिन ये सब यीशु के लहू से साफ हुआ है। लेकिन अभी तेरा मैं बात बताऊं, आगे चल के तेरे को और तेरे बॉस को, कौन तेरा बॉस? शैतान। सब लोग को प्रभु कहाँ डालने वाला है? आग की झील में डालने वाला है। ठीक है, अपना देख, तू किधर फंसा हुआ है, तू निकल नहीं पाएगा। शैतान डरता है, मालूम है आपको। दुष्ट आत्माओं को ये याद दिलाएंगे ना, डरते हैं, रोते भी है। देखा होगा आपने, बहुत रोते हैं, क्योंकि वो बदली नहीं होगा। प्रभु ने जो जजमेंट कर दिया ना, उनका न्याय हो चुका है, वह कभी भी छुड़ाए नहीं जाएंगे, वह हमेशा जलते ही रहेंगे दिन रात। हालेलुया। ठीक है, कुछ ब्रेक लेना है, चालू रखना है? ब्रेक लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है हमारे प्रभु यीशु के जो लहू बहाने से हमें क्या क्या ब्लेसिंग मिली है, आशीष मिली है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत सी आशीष है, लेकिन अपन 7 आशीष देखेंगे उसमें। ठीक है, अपन ब्रेक लेते हैं, फिर अपन वापस आते हैं।